नमस्कार, खबरें अभी तक पर देश की आवाज आप देख रहे हैं और मैं हूं अवंतिका यादव। देश की आवाज में आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल क्योंकि त्योहारी सीजन इस समय चल रहा है और त्योहारी सीजन में ये देखा जाता है कि मुनाफाखोर और मिलावटखोर उनका धंधा जो है वो शुरू हो जाता है और लगातार जनता को लूटने की कोशिश इसके माध्यम से करते हैं, या फिर ये जो मिलावट करते हैं इससे जनता की सेहत पर भी सीधा सीधा असर पड़ता है। लेकिन इन लोगों को फिक्र नहीं होती है और यहाँ पर सिर्फ पैसे के लिए, अपने फायदे के लिए जनता को नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसे में आज इसी पर हम देश की आवाज में बात भी करेंगे, क्योंकि देश की आवाज के माध्यम से हम आपसे जुड़े हुए यानी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो लेकर आते हैं। और ये जो मुद्दा है आज का, ये भी सीधे सीधे आज आपसे जुड़ा हुआ है। सवाल आज बड़े हैं। सवाल ये है कि चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ आखिर कब तक? त्योहारों पर हर साल क्यों बिकता है मीठा जहर? सवाल ये भी कि प्रशासन की कोशिशों के बावजूद नकली मिठाई क्यों बिकती है? सवाल कि नकली मिठाई खरीदने से कैसे बचा जाए। इसके साथ ही साथ सवाल ये भी है कि मिलावटखोरों पर कैसे कसी जाए नकेल। ये सबसे बड़ा सवाल कि इनके ऊपर नकेल आखिर कसे तो कैसे कसे, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि प्रशासन की ओर से एक्शन तो लिया जाता है, जगह जगह छापेमारी भी होती है, मिलावटखोर जो है वो कई सामने आते हैं और उनके खिलाफ एक्शन होता है। लेकिन उसके बावजूद ये जो मामले हैं या ऐसी जो मिलावटखोरी है वो हर साल देखने को मिलती है, खासकर त्योहारी सीजन में, क्योंकि हम देखते हैं कि मिठाइयां अक्सर हम खरीदते हैं, पनीर जो है उसकी बिक्री काफी होती है, तो इन्हीं चीजों के अंदर मिलावटखोर जो है वो अपना गोरख धंधा शुरू कर देते हैं। देखिए, ये लोग जो है, इन्हें जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस मीठे जहर से जो वो बनाते हैं इससे किसी का नुकसान हो, किसी की सेहत को नुकसान हो, उसको यहाँ पर दरअसल सिर्फ पैसों के ऊपर जो है इन चीजों को नहीं देखा जाता है, सिर्फ पैसों का फायदा, पैसों का मुनाफा जो है वो ये देखते हैं। और इसीलिए आज ये अहम सवाल है, कई अहम और बड़े सवाल है जिस पर आज आपको आवाज उठानी है, आपको इस पर बात करनी है। नंबर लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर पर आपको कॉल करना है और हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है, बताना है आपके क्या विचार हैं और आपकी क्या राय है। नकली मिठाई खरीदने से कैसे बचा जाए? आप जनता तक कोई अपना संदेश भी पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी आप पहुंचा सकते हैं। ये मंच आपके लिए है, देश की आवाज का ये मंच। देखिए, आपके लिए आपसे जुड़े मुद्दे हम यहाँ पर उठाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए ये एक विशेष कार्यक्रम देश की आवाज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपके हितों की बात इस मुद्दे पर हो। सबसे पहले ये जो तमाम सवाल हैं, अगर आप इन पर कोई अपने विचार देना चाहते हैं कि कैसे ये जो मिलावटखोर है, ये जो मुनाफाखोर है, इन पर नकेल कसी जाए, आपके विचार, आपके व्यूज, आपका ओपिनियन क्या है वो आप इस मंच के जरिए बताइए। नकली मिठाई खरीदने से कैसे बचा जाए वो आप बता सकते हैं। साथ ही आप दूसरे हमारे जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, अगर उन तक कोई संदेश पहुंचाना चाहें ताकि, क्योंकि इस समय सबकी सेहत से जुड़ा हुआ भी ये मसला है, हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ, सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ ये मसला है, तो उन तक कोई संदेश आप पहुंचाना चाहते हैं तो वो संदेश भी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए आज आप सभी को इस मंच से जुड़ना चाहिए और इस मसले पर अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि कई जगहों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, कई जगहों से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर मिलावटखोरी देखी गई है। मामला आपको बताते हैं सोनीपत से, जहां सामने आया। सोनीपत के राई में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिठाई की फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई क्विंटल मिठाई को नष्ट किया है। क्या ये पूरा मामला है जो सोनीपत से सामने आया, ये आपको दिखाते हैं कि कैसे ये यहाँ पर छापेमारी हुई है और क्या ये जिंदगियों के साथ खिलवाड़ था जो यहाँ किया जा रहा था। दिवाली पर आप सभी रसगुल्ले तो जरूर खाएंगे। कई लोगों के पसंदीदा रसगुल्लों को आज हम आप सबके सामने लेकर आए हैं। पहले हम आपको रसगुल्ले की वो तस्वीर दिखाएंगे जहां रसगुल्लों पर मरी मक्खियां पड़ी हैं। उसके बाद वो तस्वीर जहां बड़ी संख्या में ये रसगुल्ले बनाकर रखे गए हैं। 130 रुपए किलो मिलने वाली ये वही मिठाई है जिसे खाने के बाद आपकी सेहत खराब हो सकती है। ना तो साफ सफाई का ध्यान रखा गया है और न ही मिठाई को बनाने के लिए उसे किसी साफ बर्तन में रखा गया।
ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीएम फ्लाइंग की टीम को जैसे ही इस बात की भनक लगी, राई में स्थित एक अवैध रसगुल्ला फैक्ट्री में करीब 1.5 से 2 क्विंटल रसगुल्ले खराब हैं, फिर भी बेचे जा रहे हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम ने तुरंत फैक्ट्री पर छापेमारी कर दी। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड एवं खाद्य एवं औषध प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा राई गांव में रसगुल्ला फैक्ट्री पर रेड की जा रही है और लगभग अब तक मौके पर 1.5 से 2 क्विंटल रसगुल्ले खराब पाए गए हैं। इनको जमीन में गड्ढा खोदकर नष्ट करवाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। रेट तो लगभग 100 से 120 बताया जा रहा है और हमें सूचना मिली थी अभी लगभग महीने 2 महीने से चल रही है। चंद पैसों के मुनाफे के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को सीएम फ्लाइंग की टीम ने ऐसा सबक सिखाया कि मौके पर ही फैक्ट्री से बरामद हुई सारी मिठाई को गड्ढे में दफना दिया। सीएम फ्लाइंग की टीम की छापेमारी की खबर मिलते ही फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गए। जहाँ गड़बड़ है हम उसको मौके पर ही नष्ट करा रहे हैं कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होने दिया। लगभग 25 से 30 क्विंटल इनका तैयार माल है, उसमें से सैंपलिंग जारी है और जो भी नतीजा आएगा आप लोगों को फिर बाद में। त्योहारी सीजन में मिठाइयों में मिलावट का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। चंद पैसों की लालच में आकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों में रसगुल्ले की सप्लाई की जा चुकी है। ऐसे में जहां जहां मिठाई की सप्लाई होगी वहां के लोगों पर बीमारियों का खतरा और बढ़ सकता है। लिहाजा ये बेहद जरूरी है कि जहां पर ऐसी मिठाई खरीद रहे हैं उस जगह के बारे में जांच पड़ताल जरूर करें। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक। तो चंद पैसों के लालच के लिए ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है जो कि किया जा रहा है। हमारे साथ इसी पर हमारे दर्शक पटियाला से रजनीश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रजनीश, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? मैडम मैं कहना दिवाली ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ तो ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮਾਲ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟ ਪਈ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਲ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾਵੇ। ਇਹ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਟੀਮ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਣ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਰੱਖਾ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਗੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੇਚ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। नोबडी बॉदर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजनीश, आपने तमाम जो है अपनी बात यहाँ पर रखी है, लेकिन बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही है। प्रेम हमारे साथ चेन्नई से हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, आप क्या कहेंगे आज के इस विषय पर? नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बार हर त्योहारों पर यही सवाल उठते हैं, सरकार इतनी मजबूत है, ये क्यों नहीं एक्शन ले पाती है पता नहीं। आज ही मैं टीवी पर देख रहा था, हमारे गृह मंत्री साहब ने, केंद्र के गृह मंत्री साहब ने ये कहा कि जैसे माफियों का सफाया यूपी में कर दिया, वो दूरबीन देखने से भी नहीं मिलते। ये मिलावट करने वाले तो माफियों से कमजोरी होंगे, कुछ न कुछ माफिया तो सामने मारते हैं और ये बेजान जनता को मारते हैं। माफिया तो होते हैं पैसे वालों को मारते हैं या सरकार से कुछ वैसे करते हैं। तो इनके ऊपर में नकेल कसने के लिए या तो योगी जी को मिला दिया जाए या हमारे अमित शाह साहब को कहा जाए कि सर ये ऐसे ऐसे मिलावटी कर रहे हैं, इनके अगर इसमें एक्शन लीजिए, या इनको पकड़े जाने पर 7 पीढ़ी तक याद रखे, ऐसा कोई प्रावधान बनाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सजा कठोर होनी चाहिए? हाँ नहीं, सरकार कठोर होनी चाहिए। हेलो जी,
बहुत शुक्रिया प्रेम, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी। तो प्रेम सोचते हैं कि अगर सजा कठोर होगी तो फिर शायद इनके ऊपर नकेल कहीं ना कहीं कसी जा सकती है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर रोहतक से कैप्टन जसपाल हैं। बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? अपना कहना ये है कि पहली बात तो कि बड़े त्योहारों पर कैसे बचा जाए जी। ड्राई फ्रूट और फलों का आदान प्रदान और खुद जो है उसको अपने उसके लिए करें। बाकी ये सारा साल की बीमारी है। दूध, घी, गरम मसाले, ब्रेड, जितनी चीजें हैं सारा साल दबा के मिलावट होती है। बिल्कुल। कोई शेर का बच्चा नहीं बोलता। इन दिनों सिर्फ पब्लिक का ध्यान किसी और सब्जेक्ट से भटकाने के लिए कहते हैं साहब आपने रेड मारी, एक जगह में मिले और सिर्फ 100 किलो मिले पूरे हरियाणा में जी। ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। मिलावट जो है सरकार से और बिचौलियों से मिलके होती है, भ्रष्टाचार का बोलबाला होने पर होती है। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कैप्टन जसपाल, आप जुड़े। इसी बीच सतपाल हमारे साथ, हमारे दर्शक शिमला से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतपाल, आप क्या कहेंगे आज के विषय के ऊपर? मेरी बात ऐसा है कि त्योहारों के दिनों में ऐसी बात की होती है, 365 वर्ष के होते हैं जी। जो एक अपने निरीक्षण दल होता है इनका, इंस्पेक्टर पार्टी, उनको समय समय में इनको वैसे भी चेकिंग करनी चाहिए ताकि आम जनता के साथ ऐसा जो घिनौना अपराध ना हो। आप कह 365 दिन होती है ये मिलावट, सिर्फ त्योहारों पर नहीं होती। लेकिन सतपाल जी, क्या क्योंकि त्योहारों के समय पे मिठाइयों की बिक्री और ऐसे सामानों की बिक्री ज्यादा हो जाती है, इसलिए ज्यादा समस्या त्योहारों के आसपास शायद होती होगी? करते त्योहारों के आसपास है जी, जबकि इनको बीच में करते रहना चाहिए, वर्ष में महीने में 1-2 बार करते रहना चाहिए जी हर दुकानदार की चेकिंग मिठाइयों। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े खबरें अभी तक के साथ में। तो सतपाल जी कह रहे हैं कि चेकिंग जो है वो बीच बीच में करनी चाहिए, यानी सिर्फ त्योहारों के समय पर चेकिंग करते हैं और इसीलिए त्योहारों के समय पर जो है ऐसे मिलावटखोर पकड़े जाते हैं। लेकिन ये मिलावट तो 365 दिन होती है, इसीलिए इस तरह की जो छापेमारी है या इस तरह का जो एक्शन है वो साल भर होना चाहिए। कैथल से हमारे दर्शक जयदीप फोनलाइन पर इसी बीच जुड़ गए हैं। जयदीप, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? जयदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क कट गया है। आप एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नफे सिंह हमारे साथ सोनीपत से हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नफे सिंह जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या कहेंगे आप? चलिए, संपर्क जो है वो यहाँ टूट गया है, लेकिन आप एक बार फिर से जो है जुड़ने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि ये मुद्दा हम सबकी जिंदगियों से, हम सबकी सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, एक बार जो हमारे जो दर्शक पटियाला से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने एक बात कही कि ये नहीं देखते हैं कि सामान कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है, सिर्फ जितना माल चाहिए उतना रेडी हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं समस्या तो है। आपको जितने किलो जो है प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि रसगुल्लों की हमने आपको खबर दिखाई सोनीपत से, तो जहां जितने किलो पहुंचाने हैं वो सब पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए अगर दूध की सप्लाई कह लें या बाकी प्रोडक्ट्स की सप्लाई कह लें, वो कितनी हो रही है वो कोई नहीं देख रहा है। तो यानी मिलावट तो जाहिर तौर पर हो रही है। नफे सिंह हमारे दर्शक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नफे सिंह जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? राम राम जी। राम राम जी, आप ऑन एयर है नफे सिंह जी, आप क्या कहेंगे आज के विषय पर? जी राम राम जी, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। अपनी बात रख सकते हैं आप। जी, सारा ही नकली है नफे सिंह? नकली है जी। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, सरकार ही नकली है जी। हाँ ठीक है। ये जो मिलावटखोरी होती है त्योहारों पर, जो चाहे मिठाइयाँ हो, चाहे खाने पीने की चीजें हो, इनमें मिलावट की जो चीजें सामने आती हैं त्योहारों पर, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार नकली है जी। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया नफे सिंह जी, जुड़े आप खबरें अभी तक के साथ। मदन सिंह हमारे साथ दर्शक करनाल से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन सिंह जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? मैं आज के विषय पे मैडम ये कहना चाहता हूँ कि जो भी जिस भी दुकान के ऊपर नकली मिठाइयाँ मिलती हैं उसको है ना एडवर्टाइज किया जाए, चौकों पे उसके लिस्ट बनाई जाए और उस पर लिखा जाए कि ये दुकानों पर नकली सामान मिला है, ताकि ग्राहकों को एक संदेश मिल सके उन दुकानों के प्रति।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर कम से कम ये बड़ा बड़ा लिख दिया जाए ताकि लिख दिया जाए, उनकी बदनामी भी हो और वहां तक वो आगे कोई जाए भी ना उन दुकानों पर। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े खबरें अभी तक के साथ, आपने अपने विचार जो है वो साझा किए हैं। बाकी दर्शक हमारे जितने इस समय देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को, आप लोग जरूर कॉल करें और अपने विचार आप कोई साझा करना चाहते हैं या आपके पास अपना कोई ओपिनियन है, कोई राय है, या आपको लगता है कि किसी माध्यम से जो है इस मिलावटखोरी पर रोक लगाई जा सकती है, वो आप जरूर साझा कीजिए। कुलदीप हमारे दर्शक इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, क्या कहेंगे आप? मैडम नमस्ते जी। जी नमस्ते। मैं नकीम मिठाई के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि सरकार को उसके आदेश से ऐसी आना चाहिए जी। जो भी इस तरह का कारोबार करते हैं उनको जो कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और खासतौर पर ये जो त्योहारों के मौके पर ऐसा होता है, कल ही मैं पेपर में पढ़ रहा, शिमला की खबर थी कि फूड एंड सप्लाई वालों ने वो 2 क्विंटल मिठाई जो नष्ट की, उसके ऊपर मक्खियां बना रही थी और वो जो बासी मिठाई। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपने विचार रखे हैं। कुलदीप जो हमारे दर्शक अभी जुड़े शिमला से, उनका विचार है कि जो सजा है वो होनी चाहिए, कठोर सजा होनी चाहिए, तब शायद ये जो मिलावटखोरी है इस पर नकेल कसी जा सकेगी, इसको रोका जा सकेगा। हमारे बाकी दर्शक भी कोई अपने विचार, कोई राय अपनी साझा करना चाहते हैं तो ये मंच आप ही के लिए है। देखिए, देश की आवाज की खूबसूरती, इस मंच की खूबसूरती यही है कि इसके माध्यम से आपको अपने विचार जो है वो साझा करने का मौका खबरें अभी तक के माध्यम से मिल रहा है। आप अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, बाकी दर्शकों तक भी आप अपने कोई सुझाव पहुंचाना चाहते हैं तो आप जरूर जो है कॉल कीजिए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। देखिए, इसी बीच एक और बात मैं यहाँ पर कहूं कि अब कहीं ना कहीं देखिए समय ऐसा आ गया है, क्योंकि ये मिलावटखोरी होती है, सिर्फ चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए अगर आप लोगों ने भी नोटिस किया हो, इस पर ध्यान गया हो कि त्योहारों के सीजन में आजकल मिठाइयां लोग घरों में लाना पसंद नहीं कर रहे हैं कि कहीं इसमें मिलावट ना हो। इस डर से लोगों ने मिठाइयां त्योहारों पर लानी कम कर दी है। वरना अक्सर ये होता था हमारे त्योहारों पर कि भाई मिठाइयां जो है वो मिठाई सबसे पहले घर में आती थी, लेकिन आजकल उसके ऊपर से भरोसा एक तरह से उठ गया। हमारे एक दर्शक जो जुड़े उन्होंने ये भी कहा कि आजकल जो फल फ्रूट है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, देखिए वो ज्यादा आप दे भेंट करें या घर पर लेके आए, मिठाइयों से बचना चाहिए। तो मिठाइयों से बचने की राय एक तरह से आजकल सभी लोग देने लगे हैं, लेकिन आपके अपने कोई विचार इस पर है, आपका अपना कोई सुझाव इस पर है तो वो आप इस मंच के जरिए जरूर साझा कीजिए। क्योंकि लगातार ये देखा जाता है कि त्योहारों के आसपास, हालांकि ये जो चेकिंग है वो भी त्योहारों के आसपास ज्यादा शुरू हो जाती है और ऐसी जो मिलावटखोरी है वो भी त्योहारों के आसपास ज्यादा नजर आती है। कहीं ना कहीं होता यह है कि क्योंकि त्योहारों के आसपास जो मिठाइयां हैं इनकी डिमांड बढ़ जाती है। अब जब डिमांड बढ़ जाती है तो ये जो मिलावटखोर है, मुनाफाखोर हैं, इनको इसमें अपना लालच जो है वो नजर आने लगता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं त्योहारों के समय पर ये जो इनका गोरख धंधा है वो शुरू हो जाता है और वो बढ़ जाता है। इसीलिए देखिए, कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि इस समय जैसे कि हरियाणा में जगह जगह जो है सीएम फ्लाइंग की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है और ऐसी जहां से चीजें मिल रही हैं, प्रोडक्ट्स जो ये मिठाइयां है वो सब जिस तरह के अगर अच्छी हालत में नहीं है और ये खाने की हालत में नहीं है जो, तो ये एक्शन जो है वहां पर लिया जा रहा है इन सब के खिलाफ। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि इस समय सीएम फ्लाइंग जो है वो एक्टिव हो जाती है और ये लगातार छापेमारी उनकी तरफ से की जाती है। लोगों की जिंदगियों के साथ जो खिलवाड़ है उसको किसी हद तक जो है रोकने की जाहिर तौर पर कोशिश रहती है। लेकिन एक बात जो हमारे दर्शकों ने ही सुझाई है वो ये भी है कि ये जो मिलावटखोरी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ त्योहारों पर शुरू हुई है, ये 365 दिन कहीं ना कहीं ये चलती है। और ये जो छापेमारी है या इस तरह का जो फ्लाइंग की ओर से छापा मारा जाता है वो 365 दिन होना चाहिए। सिर्फ कभी कभी ये छापेमारी जो है वो ना हो, क्योंकि त्योहारों के समय जाहिर तौर पर जो ये मिलावटखोर है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं कि अच्छा इस समय पर छापेमारी हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा सतर्क और सावधान जो है रहने का प्रयास उनकी ओर से भी किया जाता है। वहीं त्योहारों को देखते हुए हरियाणा में सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में आ गई है और लगातार मिलावट करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत करनाल और फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग का एक्शन देखने को मिला है। इन दिनों बाजारों में दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है, तो वहीं कुछ मिलावटखोर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं।
और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। लेकिन हरियाणा में ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए सीएम फ्लाइंग लगातार छापेमारी कर रही है, जिसके तहत करनाल और फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। फरीदाबाद में तो सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर हलवाई की दुकानों से सैंपल भरे। इस दौरान फरीदाबाद की नत्थू कॉलोनी स्थित एक मिठाई के गोदाम पर जाकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खोआ, पनीर और मिठाइयों के सैंपल भरे, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। हमारे साथ सीएम फ्लाइंग है, हमारी संयुक्त कार्रवाई चल रही है। दिवाली के टाइम पे जिस तरह में अक्सर हमें शिकायतें मिलती रहती है मिलावटखोरी की, तो उसी के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। जहाँ जहाँ हमें सूचना मिलती जा रही है वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ से सैंपल ले रहे हैं। उसके बाद ये सैंपल हम चंडीगढ़ भेजेंगे, फिर लैब से जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई। तो वहीं घरोंडा के गांव बस्सी अकबरपुर में सीएम फ्लाइंग और फूड सप्लाई विभाग की टीम ने मिलकर छापेमारी की और भारी मात्रा में मिठाइयां, मावा, दूध बरामद किया। दरअसल सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली थी कि केमिकल वाले दूध से ये मिठाइयां बनाई जा रही हैं, जिसके बाद ये छापेमारी की गई और सैंपल लेकर लैब में भेजे गए। सीएम फ्लाइंग द्वारा ये फैक्ट्री आइडेंटिफाई की गई है गांव बस्सी में, तो हम मौके पर पहुंचे हैं और हमने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करे हैं जो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनके हम सैंपल ले रहे हैं, सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ भेजेंगे और जैसी रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। ये यहाँ पे मिल्क मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रीम, मिल्क केक, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पनीर, लड्डू, ये सब मिठाइयाँ बना रहे हैं। काफ़ी मात्रा में बल्क है इनके पास पूरा सामान, वो बना रहे हैं और उसके हम सैंपल ले रहे हैं, सैंपल की जांच कर रहे हैं। अब दोनों ही मामलों में टीम को रिपोर्ट आने का इंतजार है, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उससे पहले किसी भी प्रकार की मिठाई बनाने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही लोगों को भी बाजार में मिल रहे मीठे जहर से बचना होगा। अनिल राठी, फरीदाबाद, हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें अभी तक। और इसी पर प्रिला सूद हमारे दर्शक जो हैं वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? मैं सजेशन देना चाह रही हूँ जी कि ये जो डिपार्टमेंट को बोला जाता है, फिर चेकअप होता है, कई कुछ होता है, इतना खर्चा भी होता है। सबसे बड़ी एक आसान बात तो ये है कि आप टीवी के माध्यम से या पत्रकारों के माध्यम से ये अनाउंसमेंट करते रहिए कि खोए की मिठाई जो है वो किसी भी सूरत में ना खरीदी जाए जी। बेसन की खरीदो, मैदे की खरीदो और खोए की मिठाई बिल्कुल बंद करो। अगर सारी जनता, पूरा देश की जनता खोए की मिठाई खरीदना बंद कर दे तो अपने आप नकली जो है ये खत्म हो जाएगा। नकली खोया या नकली मावा सब खत्म, क्योंकि जब बिकेगा ही नहीं तो क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सुझाव है आपने जो दिया है प्रिला जी, बहुत शुक्रिया आप जुड़ी हमारे साथ। और इसी पर सिरसा से हमारे दर्शक जो हैं वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या कहेंगे आप? मैं बलदेव सिंह बोल रहा हूँ जी, सिरसा से। जी बलदेव जी, स्वागत है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जी ये जो सैंपलिंग आप त्योहार के ऊपर आ गए, ये जो छापेमारी कर रहे हैं ये नहीं, इनको तो छापेमारी डेली करनी चाहिए, 365 दिन करनी चाहिए। आज जो इन्होंने कहीं पकड़े तो पाइया मिठाई पकड़ के ये सैंपल उसको बना के भेज देंगे, 6 महीने उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी। जो उस सैंपल के साथ में जो मिठाई बनाई है वो तो ये लोगों को बेच देंगे। या तो ये है कि उस दुकान को सील कर दो जब तक उसकी रिपोर्ट ना आए, ताकि लोग अपने आप बनाना छोड़ देंगे जी। पर एक पाइया मिठाई भेज के उसको ये दिखावा है और कुछ नहीं है। अगर इस चीज को मिटाना है तो डेली का डेली इनके ऊपर छापेमारी होनी चाहिए। उसी टाइम सैंपलिंग का 24 घंटे अंदर उसका आगे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 6 महीने उसका आता नहीं, उसका आप बताइए क्या फायदा है? क्योंकि ये सारा राजनीतिज्ञों की मिली भगत, ऊपर अफसरों के, बड़े अफसरों, राजनीतिक मिली भगत से ये चलता है। लोगों को दिखावा है। आज इतना दूध ही नहीं है जितना आज ये मिठाइयाँ ये बना रहे हैं। बिल्कुल यही सवाल है कि इतना जब दूध नहीं है तो इतना प्रोडक्शन कहाँ से आ रहा है, इसको देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया बलदेव जी, आप जुड़े, आपने अपने विचार इस मंच पर साझा किए हैं। लेकिन
काफी अच्छे सुझाव हैं जो दर्शकों की ओर से दिए गए हैं। सुझाव ये है कि 365 दिन कम से कम जो है इस तरह के एक्शन लिए जाएं या ऐसी चीजें ना हो, इस पर ध्यान निगरानी जो है वो रखी जाए। साथ ही एक सुझाव ये भी आया कि मावे या खोए की मिठाइयों से त्योहारी सीजन में बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप खरीदेंगे नहीं तो ये जो मिलावटखोर है ये इसका प्रोडक्शन भी बंद कर देंगे, क्योंकि अगर इनका सामान बिकेगा नहीं तो अपने आप में ये सब जो है वो सुधरने के रास्ते पर वापस आ जाएंगे। लेकिन ये सुझाव जो है तमाम जो दर्शकों ने दिए हम सबको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि त्योहारी सीजन है और ऐसे में इस मीठे जहर से हम सबको बचना होगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।